अनीशा अपने मायके में कुछ दिन रहने गई थी। ऐसे ही एक रात जब अनीशा अपने कमरे में आराम से सो रही थी, तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और उसकी नजर बालकनी में खड़ी अपनी विधवा बहन कोमल पर जाती है, जो रोते हुए फोन पर किसी से बातें कर रही थी। अनीशा उसके पास जाकर उसकी बातें सुनने लगती है। नहीं, देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जो कुछ हुआ है हम दोनों के बीच, उसके बाद तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। ये बच्चा तो हमारे प्यार की निशानी है, मेरे पति की नहीं। प्लीज मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ो। हेलो हेलो, अनीशा दीदी आप? किससे बात कर रही थी कोमल? सच सच कहो मुझे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। बताओ क्या सच है कि किसका बच्चा है? दीदी ये बच्चा अंशुल का है। हाँ दीदी, आपकी देवर अंशुल का है, और अब तो मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने से भी मना कर रहा है। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। कोमल की बड़ी बहन अनीशा की शादी हो रही थी। कोमल सुंदर सा लहंगा पहने स्टेज पर अनीशा और उसके पति विवेक के साथ फोटो क्लिक करवा रही थी। तभी वहाँ पर विवेक का छोटा भाई अंशुल आता है और कहता है, हाय, कोई एक आधी फोटो हमारे साथ भी ले लो। जी आप दूल्हे नहीं हैं, दूल्हे के भाई हैं, तो मैं आपके साथ फोटो क्यों लूं? जी, जैसे साली आधी घरवाली होती है, वैसे ही दूल्हे का भाई भी उसकी साली का आधा जीजा हुआ, तो एक आधी फोटो तो बनती है ना। अरे अरे, ये क्या हिसाब किताब लगाया है? चलो आप पर भी रहम खा ही लेते हैं, एक फोटो ले ही लेते हैं। भैया जरा यहाँ भी लाइट मार दो। कोमल के कहने पर कैमरामैन जल्दी से कोमल और अंशुल की फोटो क्लिक कर देता है और कोमल वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी रस्मों और रिवाजों के पूरा होने के बाद अनीशा विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद पगफेरे की रस्म के लिए कोमल अपने माता पिता के साथ अनीशा को लेने उसके ससुराल जाती है और अनीशा से कहती है, चलो दीदी घर चलते हैं। आपको पता है आपके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता है, कितनी याद आती है आपकी। मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती है, पर क्या करें, शादी तो करनी ही है ना। भाभी, ये बहन मिलाओ बाद में करना, और आप चली जाओगी तो हम सबका मन कैसे लगेगा? हम भी आपको मिस करेंगे ना। मेरी दीदी के देवर जी, आपकी भाभी होने से पहले ना वो मेरी दीदी हैं, और रस्म के लिए वो हमारे साथ जरूर जाएंगी। आप अपना दिल मन कैसे भी लगा लो, हम अपनी दीदी को लेकर ही जाएंगे। ठीक है ले जाओ, लेकिन मेरे भैया की साली साहिबा हम फिर से ले आएंगे। अरे अरे, क्या तुम दोनों भी बच्चों जैसे लड़ रहे हो? अंशुल जाओ, कोमल को घर दिखा दो सारा, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। अनीशा के कहने पर अंशुल कोमल को अपना घर दिखाने लगता है और कोमल से कहता है, वैसे आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? वही जो सबका होता है कि शादी तो एक दिन करनी है, चाहे हंसकर करो चाहे रोकर करो। नहीं, मेरा मतलब है आपको कोई पसंद हो या फिर कोई ना पसंद हो। हाँ, मेरी मंगनी हो चुकी है। हाय, मेरा दिल टूट गया। जी मतलब? दिल आ गया था मोहतरमा आप पर आप तो पहले से बुक हो चुकी हो। दिल टूट गया मेरा। मुझे तो लगा था कि मैं भाभी से कहकर अपना पता यहीं लगा दूंगा। अरे आप तो लेट हो गए, पर हम दोस्त बन सकते हैं। इतना कहकर कोमल अंशुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ वक्त बाद कोमल अनीशा को लेकर वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता है, कोमल और अंशुल की बातचीत बढ़ने लगती है और कुछ वक्त बाद कोमल की अपने मंगेतर प्रेम से शादी हो जाती है। ऐसे ही एक पार्टी के दौरान जब घर के सभी लोग जमा थे, तभी कोमल की मुलाकात अंशुल से होती है और वो कहती है, हेलो अंशुल, कैसे हो? हाँ, बस जिंदा हूँ तुम्हारी यादों के सहारे से। तुम ना ये चीजी लाइन मत मारा करो। यार तुम क्रश हो मेरा, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो शादी का विचार है या अब नहीं? बस तुम्हारा इंतजार। अपने पति को छोड़कर ना तुम मेरे पास आ जाओ, रानी बनाकर रखूंगा तुमको। हद है, मतलब कुछ भी बोलते हो। शादी हो गई मेरी, अब ये फ्लर्ट करना बंद कर दो और कोई नया क्रश बना लो। इतना कहकर कोमल मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता है और एक दिन जब अनीशा अपने ससुराल में सभी के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है और अनीशा फोन उठाती है। क्या? ये नहीं हो सकता। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। कोमल, वो कैसी है? मैं आ रही हूँ माँ। भाभी क्या हुआ? अंशुल, प्रेम की डेथ हो गई है, हमें अभी जाना होगा। अनीशा की बात सुनकर अंशुल बिना देरी के अपनी भाभी को कोमल के पास ले जाता है। प्रेम के जाने के बाद से हंसती खेलती कोमल एकदम शांत हो गई थी।
अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर अनीशा कोमल को अपने साथ अपने ससुराल ले आती है। ऐसे ही एक दिन कोमल अकेले बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ पर अंशुल आकर कहता है, कोमल देखो प्लीज ऐसे रो मत। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? प्रेम जी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं हूँ ना हमेशा के लिए तुम्हारे पास। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कोमल और अंशुल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ती है और अंशुल उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है। ऐसे ही एक दिन जब कोमल अपने मायके में थी तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और जैसे ही अंशुल को वो ये बताती है तभी अंशुल उससे कहता है, देखो यार आज के टाइम में ना बच्चा गिराना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई भारी काम है, तो तुम भी इस बच्चे को गिरा दो, समझ गई? और हाँ एक बात और, मैं ना कभी तुम जैसी विधवा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करूँगा। दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं विधवा हूँ और अब प्रेग्नेंट भी हूँ। सब लोगों को पता लगेगा तो क्या होगा? मैंने ये सब करने से पहले एक बार भी सबके बारे में नहीं सोचा। देखो कोमल, जो तुमने किया भले वो गलत था, पर अब जो गलत है उसे सही करना है। अंशुल को अब अपने बच्चे को अपनाना ही होगा। अगर तुम ये सब पहले बता देती तो मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर देती, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अब जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। जिसके बाद अनीशा अपनी विधवा प्रेग्नेंट बहन को इंसाफ दिलाने की योजना बनाती है। कोमल अंशुल को मिलने के लिए बुलाती है, जहां वो उसे गुस्सा दिलाकर सारा सच उसके मुंह से उगलवाती है और उसे रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद अनीशा कोमल सभी के सामने अंशुल की सच्चाई को ले आती है और अंशुल खुद को बचाने के लिए कहता है, नहीं ये झूठ है, ये बच्चा मेरा नहीं है। भाभी आपकी बहन झूठ कह रही है, ये सब झूठ है। अरे ये तो लड़कों को फंसाती है और अपनी जरूरत को पूरा करवाती है। ये एक नंबर की कैरेक्टर लेस लड़की है। बस करो अंशुल, मैं जानती हूँ कि मेरी बहन ने गलती की है, पर वो कैरेक्टरलेस नहीं है, समझे तुमने उसे ही अपनी बातों में फंसाया है। शादी से भी पहले तुम उसके पीछे पड़े थे। सब कुछ पता है मुझे, इसलिए अब ये झूठ बोलना बंद करो। हाँ अंशुल, मुझे तो लगा था कि तुम दोस्त से मेरे हमसफर बनकर मेरी जिंदगी संवारना चाहते हो, पर तुम तो नीच हो। अच्छा हुआ जो सारा सच मेरे सामने आ गया। इस बच्चे को मैं अकेले ही पाल लूंगी। अब कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, तुम ऐसे ही अकेले रहोगे। कोमल और अनीशा की बातें सुनकर अंशुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगता है, पर दोनों उसे माफ नहीं करती और कोमल अकेले ही अपने बच्चे की सब जिम्मेदारी उठाती है।